दोस्तों आज मेरे पास दो बहुत कमाल की चीजें हैं। पहला है खुला आसमान और दूसरा है iQOO Neo 7। अब iQOO के जो स्मार्टफोन्स हैं उनको लोग परफॉर्मेंस सेंट्रिक ज्यादा समझते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में करने वाला हूं इसका इन डेप्थ कैमरा रिव्यू। हाँ जी, आपने इसका परफॉर्मेंस टेस्ट देखा होगा, आपने इसका गेमिंग टेस्ट देखा होगा, लेकिन एक कैमरा रिव्यू भी तो बनता है। ऑल्सो इट्स अ 5G फोन और ये Airtel 5G प्लस कंपेटेबल भी है, तो यू कैन एक्सपेक्ट हाई स्पीड कनेक्टिविटी, सीमलेस वायरलेस HD स्ट्रीमिंग, स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस, काफी कुछ और। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो टू नो मोर। हेलो फ्रेंड्स, यू वाचिंग 91 मोबाइल्स। मैं हूं शिवम चौधरी और iQOO Neo 8 लॉन्च हो उससे पहले आइए जानते हैं iQOO Neo 7 के कैमरे में है कितना दम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कैमरा स्पेक्स की। तो इसमें आपको रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसका प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का है विद OIS। फिर आपको एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है एंड एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी मिल जाता है। फ्रंट पर लगा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। आइए देखते हैं इनमें कितना दम है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैमरा UI की। इसमें आपको नाइट मोड मिल जाता है और उसमें ना एक ट्राइपॉड मोड भी दिया गया है। ट्राइपॉड पर अगर आप लगाते हैं तो इस मोड को यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। दूसरा आता है पोर्ट्रेट मोड, जिससे आप अपने अच्छी बोके इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। फिर आता है नॉर्मल फोटो मोड। फोटो मोड पर आप यहाँ पर देखेंगे आपको डिफरेंट फिल्टर्स मिल जाते हैं जिनको आप अपने फोटोज पर अप्लाई कर सकते हैं। HDR ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है। और इसके अलावा फिर आता है वीडियो मोड। अब वीडियो मोड में आप मैक्सिमम जो है दोस्तों 4K 60 FPS पर वीडियो बना सकते हैं स्मार्टफोन से। और यहाँ पर स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पर आप अल्ट्रा और स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन में से कोई भी एक स्टेबलाइजेशन चूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक वीलॉग मूवी मोड, जिससे कि आप अपनी डिफरेंट स्टाइल की यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं ऑलरेडी और उनमें से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके आप अपनी जो है वीडियो ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। स्मार्टफोन उसको खुद से एडिट कर देगा। फिर आता है मोड, जिसमें आपको ये सारे मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है 64 मेगापिक्सल मोड। अल्ट्रा HD मोड है, जिससे आप यहाँ पर बहुत ही अल्ट्रा क्लियर फोटोज क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पेनो मोड मिलता है, स्लो मोड मिल जाता है, टाइम लैप्स है, प्रो मोड है जिसपे आप वाइट बैलेंस ISO खुद से एडजस्ट कर सकते हैं, फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स मोड मिलता है, स्पोर्ट्स मोड मिलता है और डुअल व्यू मोड मिल जाता है, जिससे कि साइमल्टेनियसली आगे वाला कैमरा और पीछे वाला कैमरा यूज कर सकते हैं। तो ये सभी मोड्स है इसके कैमरा UI में। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मैक्रो मोड कहाँ दिया गया है, तो वो फोटो पर ऊपर आपको यहाँ से जाकर इनेबल करना पड़ता है, जिसके बाद सुपर मैक्रो मोड ऑन हो जाता है। यहीं से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अब आते हैं सेल्फी मोड पर। तो सेल्फी मोड पर दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है इसका सेल्फी मोड ऑन हो जाता है और यहाँ पर पोर्ट्रेट सेल्फी आप इससे क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें फिल्टर्स एंड स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्यूटी मोड भी यहाँ पर दिया गया है इसी के अंदर। फिर नॉर्मल फोटो मोड है। बात की जाए वीडियो की, तो सेल्फी से आप 1080p और 30 FPS पर मैक्सिमम वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब करते हैं इससे कुछ पिक्चर्स क्लिक और फिर उनको करते हैं एनालाइज। सबसे पहले नजर डालते हैं प्राइमरी कैमरा से कैप्चर्ड इमेजेस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज मैंने कैप्चर की है और इसमें आपको ट्रीज विजिबल होंगे, ग्रास में विजिबल है, उनके शेडोज भी है, स्काई भी है। तो डिफरेंट चीज़ें आपको पूरी एक इमेज में निकल करके यहाँ पर दिखाई दे रही है। और डिसेंट डे लाइट है, तो यहाँ पर डिटेलिंग भी काफ़ी सही है और जो कलर्स हैं वो भी काफ़ी सही निकल करके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम वो आती है कि कुछ चीज़ों को ये ओवर एक्सपोज कर देता है। जैसे कि आप बैकग्राउंड वाले अगर ट्रीज को देखेंगे तो वहाँ पर देख पाएंगे कि ज़्यादा लाइट होने की वजह से जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा ठीक से मेंटेन नहीं है। हालांकि अगर दूसरे इमेज पर आप नज़र डालेंगे जहाँ पर सनलाइट थोड़ी सी हार्श कम हो गई थी, तो तब जो है इसका रिजल्ट बहुत बेहतर निकल के आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे हट का जो ग्रीन कलर है वो भी काफ़ी सही है और जो ट्रीज का ग्रीन कलर है वो काफ़ी डेंस हो गया है। 64 मेगापिक्सल पर हाई रेजोल्यूशन मोड ऑन करके काफ़ी सही काम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेज मैंने की है 64 मेगापिक्सल पर कैप्चर और इसको अगर आप जूम भी कर लेंगे तो आगे जो बिल्डिंग का टेक्सचर वगैरह है वो आपको काफ़ी क्लियर दिखाई देने वाला है। फ़ोन पर 2x ऑप्टिकल जूम दिया गया है और वो जो जूम है काफ़ी अच्छे से काम करता है। उसमें जो डिटेलिंग है वो मेंटेन रहती है। आप अपनी स्क्रीन पर ये जो इमेज है 2x जूम की देख सकते हैं। पहले हट वाली इमेज देख लीजिए और इसके बाद नज़र डालिए इस दूसरी इमेज पर जहाँ पर प्लांट्स पे आपको क्लियरली विजिबल होंगे। अब आते हैं पोर्ट्रेट एंड नॉर्मल शॉट पर। तो यहाँ पर नॉर्मल शॉट सबसे पहले देख लीजिए और इसके बाद अब देखिए पोर्ट्रेट शॉट को। तो डिसेंट एज डिटेक्शन मिल जाती है, ब्लर भी काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाता है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो डिटेलिंग है वो भी इसमें मेंटेन्ड है और ख़ास तौर से पोर्ट्रेट शॉट में आप देखेंगे ना बैकग्राउंड भूखे इफेक्ट थोड़ा सा नज़र आता है, तो ये एक अलग एलिमेंट आपकी पोर्ट्रेट शॉट्स में यहाँ पर ऐड ऑन कर देता है। साथ ही साथ इसमें जो स्किन टोन है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट निकल करके आ जा रही है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि इसने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई यहाँ पर आपकी स्किन टोन को कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मैक्रो इमेजेस। अब ये जो है ट्री की एक मैक्रो इमेज मैंने ली थी, बाकी यहाँ पर मैंने कुछ फ्लावर्स की मैक्रो इमेज ली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ तो साफ है कि जो मैक्रो की इमेजेस ली गई हैं वो एवरेज ही है, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा निकल करके नहीं आ रहा है।
हालांकि स्मार्टफोन से कैप्चर्ड क्लोजअप शॉट जो है उसमें जो डिटेलिंग है वो काफ़ी भरपूर निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिट्टी का जो एक शॉट है मैंने बिल्कुल ज़मीन से टिका के स्मार्टफोन को कैप्चर किया था और ये काफ़ी प्रो लेवल का शॉट यहाँ पर निकल के आया है। इसमें जो कलर्स हैं वो कितने सही निकल के आ रहे हैं एंड द टेक्सचर ऑन द ग्राउंड आप देख सकते हैं कितना सही है। इनफैक्ट इसने जो बैकग्राउंड में ब्लर इफेक्ट भी यहाँ पर अप्लाई किया है और ये कोई पोर्ट्रेट शॉट नहीं है, बावजूद उसके काफ़ी अच्छा निकल के आ जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सपोजर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो फ़ोन पर प्रो मोड भी आपको मिल जाता है जिससे आप एक्सपोजर को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये है शॉट, मैंने जब एक्सपोजर को खुद से कंट्रोल किया और काफ़ी अच्छा शॉट ये निकल करके आया है। अब आते हैं सेल्फीज पर। तो ये है नॉर्मल सेल्फी और साथ में आप देख पा रहे हैं पोर्ट्रेट सेल्फी। दोनों ही इमेजेस में आप देख पा रहे हैं कि जो बैकग्राउंड है एंड जो मेरा फेस है वो उसमें डिफरेंशिएट काफ़ी अच्छे से उसने कर दिया है। स्पेशली अगर पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, बावजूद उसके जैसा कि रियर पोर्ट्रेट मोड पर बोके इफेक्ट आ रहा था वैसा ही पोर्ट्रेट सेल्फी पर भी आपको बोके इफेक्ट इसके ब्लर में दिखाई दे जाता है और जो एज डिटेक्शन है उसमें आपको थोड़ा सा भी फॉल्ट यहाँ पर नजर नहीं आएगा। खास बात यह है कि इसने ना कलर्स को ओवर एक्सपोज नहीं किया है, जो कि हमें इस रेंज के बाकी स्मार्टफोन्स में बहुत देखने के लिए मिलता है। तो अगर मेरी टी शर्ट का कलर यहाँ पर लाइट ब्लू है तो सेल्फी में वो लाइट ब्लू वैसा ही आपको दिखाई भी दे रहा है। आगे के शॉट्स के बारे में बात करने से पहले अब नजर डालते हैं इसके डिफरेंट वीडियो मोड्स पर। अब दोस्तों ये जो वीडियो है ये 4K 30 FPS पर स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन पर रिकॉर्ड हो रही है और ये जो आप आवाज़ भी सुन रहे हैं ये भी स्मार्टफोन के माइक की ही है, तो आपको इसकी ऑडियो और वीडियो दोनों क्वालिटी का अंदाज़ा हो गया होगा। अब इसको 60 FPS पर करते हैं और स्टेबलाइजेशन जो है वो ऑटो ऑफ हो जाएगा। डिफरेंस देखते हैं क्या निकल करके आता है। अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4K 60 FPS पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेबलाइजेशन मोड ऑन नहीं है क्योंकि उसका ऑप्शन ही स्मार्टफोन पर नहीं दिया जाता। बाकी क्वालिटी कैसी है आप बता सकते हैं। एंड ये वीडियो है 1080p पर अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन पर। तो ठीक है, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ और देखते हैं कितनी स्टेबल वीडियो से निकल करके आ रही है। एंड फ्रेंड्स ये है इसकी सेल्फी वीडियो जो कि 1080p और 30 FPS पर रिकॉर्ड हो रही है और ये मैं गया यहाँ पर अगेंस्ट द लाइट, तो पीछे से लाइट आप देख सकते हैं, फिर भी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन इसने अच्छे से किया हुआ है बैकग्राउंड को। और ये मैं गया जब लाइट हमारे सामने है, यहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा ओवर एक्सपोज लग रहा है बैकग्राउंड। साथ ही मैंने इसका वीलॉग मोड भी यूज़ किया और उससे मैंने प्रीसेट टेम्पलेट पर एक वीडियो शूट की है। वीडियो को पूरा शूट करने में मुश्किल से मुझे यहाँ पर आधा मिनट लगा है, लेकिन जो आउटपुट निकल कर आया है वो ये है जो आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। काफ़ी अच्छी वीलॉग वीडियोज़ ये बना देता है। सो डे टाइम फोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर मैं स्मार्टफोन से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ, चाहे इसका प्राइमरी लेंस हो, मैक्रो लेंस हो, डेप्थ लेंस हो या फिर सेल्फी कैमरा हो, सबने बखूबी काम किया है। इन डेप्थ तो मैं आपको इसका वर्डिक्ट बताऊंगा, लेकिन अभी आपको दिखा देता हूं इसके कुछ नाइट सैंपल्स। स्मार्टफोन पर मिलने वाला नाइट मोड भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। आप देख पा रहे हैं कुछ सैंपल्स हैं, ये पहले मैंने नाइट मोड पर कैप्चर किया है, उसके बाद जब मैंने नाइट मोड अप्लाई किया है तो काफ़ी हद तक जो रिजल्ट है वो सुधर गया है। यानी कि अगर आपके एम्बियंस में डिसेंट लाइटिंग है, एम्पल लाइट है, तो काफ़ी अच्छे आप शॉट्स कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि जो इसका सेल्फी कैमरा है वो ज़रूर रात के टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल करता है और वहाँ पर थोड़ी सी रेड टोन आपको नजर आएगी। स्टिल जिस प्राइस रेंज पे आता है और ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है तो कह सकते हैं यहाँ पर जो सेल्फी आउटपुट है रात में वो भी डिसेंट है। सो फाइनली बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की और इसमें सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं 64 मेगापिक्सल प्राइमरी लेंस की। अब ये जो लेंस है स्मार्टफोन पर मिलने वाला, डे लाइट में आपको काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स के साथ फोटोज देता है, साथ ही साथ रिच डायनेमिक रेंज व्यू में बनी रहती है। ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्मार्टफोन पर मिलने वाला AI सीन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो थोड़ा सा सैचुरेट कर देता है फोटोज़ को, तो मेरा सजेशन ये है कि आप उसको ऑफ करके ही रखें। बाकी चाहे इसकी शटर स्पीड हो या फिर यहाँ पर बात की जाए इसकी ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज़ की, दोनों ही काफ़ी शानदार निकली हैं। बाकी जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, एज डिटेक्शन में कोई प्रॉब्लम वहाँ पर आपको नहीं मिलती है। जो आपका स्किन टोन एंड टेक्सचर है वो भी ऑन पॉइंट रहता है। और मैक्रो शॉट की बात की जाए तो उसमें भी जो लाइटिंग है वो काफ़ी सही रहती है और जो ऑब्जेक्ट है वो आपको लगता है कि जैसे उभरा हुआ है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएट करने में इसका मैक्रो लेंस जो है सफल साबित होता है। बाकी स्मार्टफोन पर आपको एक अच्छा सा वीलॉग मोड भी मिल जाता है, जो पहले हमने Xiaomi के स्मार्टफोन्स में भी देखा है, जिसकी मदद से आप अपनी सिनेमैटिक टाइप वीडियोस भी बना सकते हैं। इसके अलावा सेल्फीज की बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर अच्छे से काम करता है। स्किन टोन में मुझे इनएक्यूरेसी नहीं लगती है, सबसे खास बात तो यही है। और पोर्ट्रेट सेल्फी भी अगर आप लेते हैं तो वहां पर भी प्रॉपर एज डिटेक्शन आपको मिल जाता है। तो कमिंग टू द वीडियो कैपेबिलिटीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इससे 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और जो वीडियो है अगर स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन भी ऑन कर देते हैं तो अच्छी खासी स्टेबल वीडियो आप इससे रिकॉर्ड कर पाते हैं।
अब बात करते हैं लो लाइट कैपेबिलिटीज़ की। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर ऑटोमेटिक एक्सपोजर आप सेट रखते हैं तो थोड़ी सी एक्सपोज ज़्यादा हो जाती है लो लाइट में फोटोज। तो मैनुअली अगर आप एक्सपोजर को सेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छी फोटोज आप इससे निकाल कर ला पाएंगे। इसके अलावा अगर बिल्कुल ही ज़्यादा पुअर एम्बिएंट लाइट है तब जो है आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, लेकिन अगर एम्पल लाइट है तो उसका नाइट मोड बहुत अच्छा काम करता है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँ तो iQOO Neo 7 एक ऐसा स्मार्टफोन है iQOO का जो कि ये प्रूव कर देता है कि अब iQOO के जो स्मार्टफोन्स हैं वो केवल परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं रह गए हैं, यहाँ पर आपको डिसेंट कैमरा भी स्मार्टफोन के साथ मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स और देखते रहिए 9 मोबाइल्स।